अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 12 फरवरी की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन। सबसे पहले मार्केट की आज की कहानी पर चलते हैं। मार्केट आज 896 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई है। वॉल्यूम को काफ़ी कम थे, मगर ओवरऑल आज मार्केट जो है वेव्स की शक्ल में नज़र आई। जो रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं, नीचे भी जा रही थी, ऊपर भी जा रही थी। इससे फ़ायदा ये हो रहा था कि इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्म करते हुए भी नज़र आ रहे थे। अभी हम स्क्रिप्ट कॉल में उसका तस्करा भी करेंगे और उन स्टॉक्स पर बात भी करेंगे। आपको ऐसे स्टॉक दिए भी गए थे। अगर मैं 2026 के आगाज से मार्केट को देखूं, ये मैंने आपको दूसरा चार्ट भी दिखाया है दाएं जानिब, तो मार्केट जो है ये मार्केट की नेचुरल मूव्स होती है। ऐसा नहीं होता, मतलब वो थोड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन होती है कि मार्केट सीधी सीधी ऊपर चली जाए या सीधी सीधी नीचे चली जाए। तो मार्केट अगर हम देखें तो जब सीधी सीधी ऊपर जा रही थी, फिर हिस्टोरिक हाई बना, तो 2026 से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि आगाज से वो ऊपर आई, उसके बाद थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस लिया, फिर नया हिस्टोरिक हाई बना, फिर उसके बाद ब्रीथिंग स्पेस लिया, अब वो डाउनवर्ड हो रही है। यानी कि जिस तरीके से पीक्स बन रही थी, अब जो इस वाली मूव की पीक है वो पिछली पीक से नीचे है। तो समझने वालों के लिए इसमें काफ़ी इशारे हैं, चीज़ों को देखना और समझना चाहिए। आज के सेशन को अगर देखें तो कंफ्यूज कर रहा था वो इंडेक्स वाइज। स्टॉक अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे थे, मगर 183.20 और 125 का जो एरिया था वो हमारे लिए क्रिटिकल था और वो बार बार नॉक हो रहा था। अगर आप चार्ट पे देखें, उसके ऊपर अगली रेजिस्टेंस पर भी गया, मगर बुल्स कम बैक लेवल तो अभी है ही नहीं मार्केट में। उसके लिए तो मैं कह ही चुका हूं कि अभी बुल्स कम बैक की बात नहीं हो रही, एग्जॉस्शन को कम करने की या ख़त्म करने की बात हो रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो थी, अगर मैं पिछले 4 सेशन देखूं तो आज का सेशन 896 पॉइंट का इजाफा और उससे पहले के 3 सेशन तसलसल के साथ गिरावट, और ये 896 पॉइंट कुछ भी नहीं है वो जो 3 सेशन में मार्केट गई है। तो अभी बुल्स कमबैक की बात करना क़ब्ल वक्त होगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आज जैसी एफर्ट्स बरकरार रही तो जो सेलिंग हो रही थी, एग्जॉस्शन चल रही थी, उसमें कमी आ सकती है, और जो हम सेकंड करेक्टिव वेव में एंटर होने की बात कर रहे थे उससे बचत हो सकती है। ठीक है जी। अब आने वाली सेशन में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कॉशियस अप्रोच। अभी कोई बुल्स कमबैक की बात नहीं हो रही। बुल्स कमबैक की बात बाद में होगी। कंसिस्टेंट एफर्ट्स हों बुल्स के इन अ डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, और साथ में वॉल्यूम भी जुड़ना शुरू हो, तब जाके ट्रेंड स्ट्रेंथ लेना शुरू करेगा। ऐसे तो नहीं होगा। आज की रिकवरी से मैंने जैसे कहा, पिछले लॉसेस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की एक छोटी सी कोशिश है। सेकंड करेक्टिव वेव का रिस्क बरकरार है। अगर सपोर्ट बरकरार नहीं रही तो फिर सेकंड करेक्टिव वेव में भी मार्केट एंटर हो सकती है। मगर मिक्स एक्टिविटी और रेंज बाउंड मूव से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि एग्रेसिव पोजीशनिंग के बजाय, इन्वेस्टमेंट साइकी के बजाय, हम अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स देखिए, ये एक मैंने लेवल क्रिटिकल जोन बताया 181,950। इसके नीचे ट्रेड हो, रुके, सस्टेन करे, क्लोज हो, तो सेकंड करेक्टिव वेव को कंफर्म करेगी मार्केट। सेंटिमेंट एग्जॉस्ट हो जाएंगे 183 के नीचे, क्योंकि 183.20 का लेवल आपके पास पहले से चला आ रहा है, अहम सपोर्ट है। इसके नीचे नहीं ट्रेड होना चाहिए, तो लेथार्जिक हो जाएगी और शक की गुंजाइश बढ़ जाएगी, डर खौफ रहेगा, और 181,950 के नीचे बियर्स को कंफर्मेशन मिलेगी। बुल्स शॉर्ट टर्म एफर्ट कर सकते हैं 183,415 के ऊपर, जिस तरह मैंने कहा लिमिटेड अपसाइड। देखिए, जो बुलिश कमबैक है, जो बुल्स का कमबैक है, वो एक एरिया है, जोन है 184,655 से 184,875 का। इसके ऊपर जाके मार्केट जान पकड़ेगी। इसके ऊपर रुके, सिर्फ एक क्लोजिंग दे देना भी
प्रॉफिट टेकिंग से क्लोज हो जाना कंफर्म नहीं करता। सस्टेन करना, वॉल्यूम बनाना, ये तमाम चीज़ें जिस तरह मैंने कही ज़रूरी है। तो मौजूदा जो बुल्स की जो शॉर्ट वेव्स बन रही हैं जैसे आज बनी, तो इसको ट्रेडिंग रैली समझना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सिग्नल नहीं। वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने आपको स्टॉक बताए हैं, आपको रिपोर्ट्स भी भेजी हैं जो हमारी ट्रेडिंग ऑन लेवल्स की फंडामेंटल रिपोर्ट्स हैं, तो उनको देखिए और एक्यूमुलेशन किस तरह होनी है जिस तरह समझाई गई है वैसे कीजिए। अब चलते हैं ट्रेडिंग फलसफे पे। फलसफा एक ऐसा लफ्ज है जिसको समझने के लिए फिलोसफिकल सोच का होना जरूरी है। मुझे इसलिए ये बात याद आई क्योंकि कल एक साहब का कमेंट था इस मौजू में, तो मेरे ख्याल में ये स्लाइड या उनके लिए नहीं है शायद। मार्केट जो है हमारी प्रेडिक्शंस को रिवॉर्ड नहीं करती। प्रेडिक्शन और एनालिसिस में फर्क है। एनालिसिस को मैं प्रेडिक्शन नहीं कहूंगा, तो मैं यहां प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं। मार्केट रिवॉर्ड नहीं करती प्रेडिक्शन को, पेशेंस को करती है। हां, जिस तरह मैंने कहा, जब डायरेक्शन जो है बुल्स की कंसिस्टेंसी के साथ नजर आए और फिर वॉल्यूम जुड़ने लगे, सपोर्ट करने लगे, तो फिर हम एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो आज के फलसफे में हमने यही बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगे, फायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।